जय हो जय जय श्री राम। आइए, आज बड़ा ही पावन दिवस, कल के सत्र में श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज ने द्वितीय स्कंद में आकर के मंगलाचरण किया। उसके बाद चतुश्लोकी भागवत का उपदेश कराया। एक दृष्टि चतुश्लोकी भागवत में डालता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सुखदेव स्वामी जी कहते हैं, अहेमेवास्वमेवाग्रे नान्यं यत्सत् सत्परम् पश्चादं यदेदच्च योगशिष्येति सूक्ष्म्यम्। बड़ी विलक्षण बात। अहेमेवास्वमेवाग्रे नान्यं यत्सत् सत्परम्। भगवान कहते हैं इस सृष्टि की आदि में भी मैं ही था, और मध्य में भी मैं ही हूं, और अंत में मैं ही हूं। इस सृष्टि का सब कुछ देखने वाला, पोषण करवाने वाला, प्रकृति में सब में मैं ही विद्यमान हूं, कोई नहीं है। कथा काफी पीछे है, इसलिए थोड़ा थोड़ा आप उस पर दृष्टि डालते हुए आने की ओर चलेंगे। ऋतेर्थे यत् प्रतीनेन च प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा वासो यथा तम। दूसरे श्लोक में भगवान ने बताया कि ऋतेर्थे यत् प्रतीयेते तद विद्यादात्मनो मायां। माया किसे कहते हैं? मां माने नहीं, या माने जो होते हुए भी दिखे नहीं, उसी का नाम है माया। इसके बाद उपादान निमित्त कारण बताए। भगवान ने कहा कि स्वर्ण में कई चीजें बन जाती हैं, और स्वर्णाकार जो होते हैं, आकार बनाने वाले होते हैं, उसी सोने से अंगूठी बनाते, उसी सोने से हार बना देते हैं, लेकिन वास्तव में चीज है तो सोना ही। दूसरे उदाहरण से समझाया कि जो मिट्टी से कुम्हार घड़ा बनाता है, उसी से सुरई बनाता है, उसी से चिलम बनाता है, लेकिन सारे उपादान कार उसी से बनाता है, लेकिन वास्तव में है तो वो मिट्टी। इसी प्रकार से चतुश्लोकी भागवत में बताया भगवान ने कि सृष्टि के आदि में भी मैं हूँ, मध्य में मैं हूँ, अंत में मैं हूँ, सारा के सारे में सृष्टि में मैं ही हूँ। और दूसरी बात भगवान ने कहा कि जो मुझे भक्त्या पुष्पम, प्रेम से जो मुझे जिस भाव से बुलाता है, मैं उसको उसी भाव से उसके ऊपर कृपा करता हूँ। भगवान ने कहा है जो मुंह को एक पग चले, मैं चलूं उसको 60, और जो मुंह को काट की लाट, मैं ताहे को लोहे की लाट। बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि भगवान पता नहीं भक्तों के ऐसा कौन से गुण दिख जाए जिस पे प्रभु रीझ जाए। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते। भगवान भक्तों के एक गुण पे ही कहो रीझ। इतने दयालु भगवान है। और भगवान ने गीता में और भागवत में ये श्लोक जो भी तो एक ही है। भगवान ने कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भक्त हमें चाहे फूल चढ़ाएं, चाहे एक पत्ता चढ़ा दें, एक पुष्प चढ़ा दें। अच्छा, दूसरी बात और बताया, भगवान ने किसी पत्ते का नाम नहीं लिया कि आप हमें बेलपत्र ही चढ़ा दें या हमें कौन सा पत्र चढ़ा, क्योंकि भगवान जानते हैं हमारे भक्त ऐसी भी जगह पे हो वहां पर बेलपत्र नहीं मिले तो पुष्प हो, पुष्प चढ़ा
और ये भी नहीं कहा कि 11 चढ़ाने हैं, कि 21 चढ़ाना है, कि 51 चढ़ाना है। पत्रम शब्द का वचन देखिए, एक वचन। अगर 11, 21, 50 कहते तो बहुवचन का प्रयोग करते, लेकिन श्री सुखदेव स्वामी जी क्या कह रहे हैं? पत्रम पुष्पम, एक वचन का प्रयोग किया। लेकिन तोयम, तोयम माने जल। तो पत्र हो, पुष्प हो, कुछ ना हो तो जल ही चढ़ा। लेकिन ये तीनों चीजों में से कोई भी चीज चढ़ाएं, लेकिन ये भरा होना चाहिए। किससे? भाव से। भाव से अगर परिपक्व भरा है तो भगवान इतने से ही बहुत प्रसन्न है। प्रेम का भूलकाऊं मैं, प्रेम ही किसार है। प्रेम से जो मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। जय हो। भगवान ने यही कहा। यहीं पर चतुश्लोकी का बहुत अच्छा वर्णन किया। वर्णन करने के बाद भगवान ने एक शब्द में और भी बात अच्छी कही। गुण रहितम कामना रहितम प्रदक्षिणम वर्धमानम आच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपमम। श्री सुखदेव स्वामी जी कहते हैं कि गुण रहतम कामना रहतम प्रतीक्षम वर्धमाना अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव। भक्तों के पास कुछ ना हो, बस जब भी भगवान पे कुछ चढ़ाएं, भगवान के यहाँ कुछ आए तो कामना ना हो किसी बात की। और चतुश्लोकी भागवत को उपदेश कराने के बाद यहीं पर द्वितीय स्कंद विराम। तृतीय स्कंद में प्रवेश। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आगे चल के तृतीय स्कंद में विदुर जी का वर्णन आया। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज जो विदुर जी थे उस समय जब चले गए थे, फिर विदुर जी कहाँ गए, कैसे मिले, किससे मिले, विस्तार से जानना चाहते। धृतराष्ट्र का क्या हुआ, महाभारत के बाद क्या हुआ, सारी चीजों को विस्तार से बताइए। तभी श्री सुखदेव स्वामी जी कहते हैं, यदा तू राजा श्वसतान साधु पुष्पन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्विष्ट सुतान् विमुन्दो प्रवेश्य लाक्षा भवनेतः। विदुर जी महाराज की यात्रा में उद्धव जी से जब भेंट हुई तो उद्धव जी से विदुर जी महाराज ने पूछा, हस्तिनापुर का क्या हाल है, द्वारका का क्या हाल है। जब सबके बारे में जानकारी ली तो उद्धव जी कहने लगे, विदुर जी महाभारत तो कब का खत्म हो गया, समाप्त हो चुका, और भगवान भी अपनी लीला को संपन्न करने के बाद परम धाम को चले गए। विदुर जी ने कहा, हमको मालूम ही नहीं चला कब ये सब कुछ हो गया। उद्धव जी कहते हैं विदुर जी से, लेकिन भगवान ने एक बात कही। क्या कही? कि मैं तो परम धाम को जा रहा हूं, श्रीमद् भागवत वांग्मय मूर्ति साक्षात बाल कृष्ण आय नमः। मैं अपनी ज्योति स्वरूप में इस श्रीमद् भागवत वांग्मय में प्रवेश करता हूं, और ये श्रीमद् भागवत के तत्व का ज्ञान जब भी तुमको विदुर जी मिले तो उनको जरूर बताओ। तो उद्धव जी ने कहा कि ये भगवान तत्व ज्ञान तुमको देके गए। भगवान ने तुम्हारे बारे में भी बताया था कि विदुर बहुत ही महात्मा, बड़े ही प्रतापी महात्मा है, सिद्धांती महात्मा है। इस प्रकार से आज विदुर जी को याद आया, और जब उद्धव जी ने इस बात को कहा
कि भगवान ये भी कह गए हैं कि विदुर जी से कहना आगे चल करके मैत्रेय जी से आपकी मुलाकात हो। उद्धव जी कहते हैं भगवान ने कहा था कि विदुर जी के यहाँ पर हम गए, विदुर जी ने बड़े भाव से हमें खिलाया पिलाया सम्मान किया। विदुर जी आज मन में हर्षित हो गए, जय हो प्रभु, हमने तो तुम्हारी कुछ सेवा ही नहीं कर पाई, बस भाव से छिलका इत्यादि आपको समर्पण किया, उसी में आपने हमारा इतना ध्यान रखा। विदुर जी कहने लगे उद्धव जी अब आप हमें भागवत तत्व का ज्ञान दें। तभी उद्धव जी कहते हैं कि भागवत ज्ञान का तत्व हम नहीं, आपको मैत्रेय महाराज गंगा नदी के किनारे हरिद्वार में देंगे। उद्धव जी भी चले गए, विदुर महाराज भी आए और विदुर महाराज सीधे हरिद्वार की ओर निकल गए। एक और बात ना, जब कोई पुण्यात्मा हमारे घर से चला जाता है या कोई हमारे राजा के साम्राज्य से कोई पुण्यात्मा चला जाता है, समझ लो कि उस दिन उसके राज्य का नष्ट होने वाला है। और राजा के हाँ में हाँ जो मिलाते रहे, जो भी राजा के सचिव हैं, तो ये समझ लेना कि इसमें भी बहुत बड़ा नाश है। सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोले भय। अगर ये भय के कारण अगर तुमसे हाँ में हाँ मिलाते रहे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो समझ लो सर्वनाश हो जाए। पर विदुर जी को ऐसा करना नहीं आता था। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया भी था कि आपकी आंखें तो नहीं रही और अंदर की भी आंखें क्यों खोल ली। तुम अपने दुर्योधन की हर बात पर हाँ करते हो, नहीं करना चाहिए। दुर्योधन को पता चला, उद्धव जी को डांट दिया, और जब डांट दिया, हे दासी पुत्र, तुम दासी के पुत्र हो, उसी हिसाब से रहो, राजा बनने की कोशिश मत करो। विदुर जी को सहन नहीं हुआ, धनुष मार देखकर वहीं रखकर चले गए। और जिस दिन विदुर जी गए थे तो समस्त कौरवों का पुण्य उसी दिन चला गया। जैसे लंका में से विभीषण गए तो समस्त निशाचरों की आयु हीन हो गई। असके चला विभीषण जबहि, आयु हीन भये सब तबहि। इस प्रकार से आज जब मैत्रेय की खोज में जब उद्धव जी चल पड़े, हरिद्वार में जब पहुंचे, हरिद्वार में जाने के बाद मैत्रेय महाराज जी से मिले और मैत्रेय जी से मिलने के बाद में आदर और सत्कार किया और कहा कि मैं जानना चाहता हूँ जो प्रभु ने तुमको ज्ञान श्रवण कराने के लिए हमको कहा है, वो ही हमें ज्ञान शुरू कराए। मैत्रेय महाराज जी से भेंट हुई। उद्धव जी तो इधर बद्री विशाल की ओर चले गए और विदुर जी सीधे गंगा नदी के किनारे आए। तो मैत्रेय महाराज ने बहुत अच्छा प्रश्न, मैत्रेय महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही। सुखाय कर्माणि करोति लोके नाते सुखम वान्य दुपारम वा विदिनम भूयस्तदा एव दुःखम यदत्र भक्तम भगवान वदेन्ना। मैत्रेय महाराज कहते हैं विदुर जी महाराज से, आप सब साक्षात धर्म के अवतार हैं और भगवान तो आपके ऊपर सदैव कृपा करते हैं। आज हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे मैत्रेय और विदुर संवाद प्रारंभ हुआ और मैत्रेय महाराज ने कहा कि जीवन में परमात्मा के ही चरणों में अपना मन लगाना चाहिए और हर एक व्यक्ति के अंदर भगवान का ही अंश समझना चाहिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज विरासी, चेतन अमल सहज सुखनासी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी।
सभी में भगवान को देखना चाहिए। इसके बाद विदुर जी ने मैत्रेय महाराज से प्रश्न किया, महाराज अब हम सृष्टि के बारे में जानना चाहते हैं। सृष्टि का प्रारंभ कहां से हुआ? तभी कहते हैं मैत्रेय महाराज कि भगवान की नारायण भगवान की नामी कमल से ब्रह्मा जी का उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी की सृष्टि की इच्छा की तो भगवान के ज्ञान स्मरण करके सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने मन से 4 पुत्रों को प्राकट किया, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। जब चारों को सनकादियों को प्रादुर्भाव हुआ तो ब्रह्मा जी ने इन चारों से कहा कि जाओ सृष्टि रचो। सनकादि कहते हैं कि हम सृष्टि नहीं रचेंगे, हम तो हमेशा हरि शरणम कहेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं समय आने पर अपने आप जब उम्र बढ़ेगी तो सृष्टि का वर्णन होने लगेगा। सनकादियों ने एक संकल्प लिया, पंचवस्त्र सहस्राणि कृत्यो मरीष्यते जरायुष्यवादते। संकल्प लिया कि मैं 5 वर्ष से कभी बड़े ही नहीं होंगे, छोटे ही बने रहे, नन्हे मुन्ने बने रहे। हजारों वर्ष की उम्र हो गई लेकिन उतनी से ही हमेशा बने। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी ने सोचा अब क्या होगा। तभी क्रोध भरा ब्रह्मा जी को कि मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया तो क्रोध से मस्तक से रुद्र भगवान का अवतार हुआ। बोले शंकर भगवान की। शिव जी को देख करके ब्रह्मा जी ने कहा, तो शिव जी ने कहा हाथ जोड़ करके बताओ को हम कर्म, मेरा काम क्या है, क्या करना है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप सृष्टि का वर्णन करो, सृष्टि रचो। तो शिव जी ने क्या किया, भगवान शंकर ने तमाम भूत प्रेतों की सृष्टि रच दी, कीड़ा इत्यादि बिच्छू सर्प। तो ये सारी की सारी सृष्टि ब्रह्मा जी को ही खाने के लिए दौड़ी। तो ब्रह्मा जी ने कहा अरे अरे रुको 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 रुको, तुम मत रुको, ये सृष्टि। तो भगवान भोलेनाथ बोले देखो हम तो यही रचेंगे। तभी ब्रह्मा जी ने कह दिया कि आप रुकिए, कोई बात नहीं। भगवान भोलेनाथ फिर भजन में बैठ गए। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने मन से 10 पुत्रों का जन्म किया, जिनका नाम था मरीचि, अत्रि, अंगरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। ये मन से 10 पुत्रों को प्राकट किया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने वाम अंग से एक कन्या का और दक्षिणांग से पुरुष का प्राकट किया। उसके बाद उस कन्या का नाम और उस पुरुष का नाम मनु और शत्रुपा। स्वयंभू मनु और शत्रुपा, स्वयंभू मनु और शत्रुपा, स्वयंभू मनु और शत्रुपा, जिनसे वही मेरे रूपा, जिनसे वही मेरे रूपा, स्वयंभू मनु और शत्रुपा। इसके बाद मनु और शत्रुपा से ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि को रचो। मनु महाराज ने कहा प्रभु सृष्टि तो रच देंगे लेकिन सृष्टि रचेंगे कहाँ? जब इस बात का कहा कि सृष्टि हम रचेंगे का, पृथ्वी तो है ही नहीं, पृथ्वी तो हिरणाक्ष लेके गया है। तभी ब्रह्मा जी को जोर से छींक आई और नास का छिंग से भगवान वराह का अवतार हुआ। बोलिए वराह भगवान की जय हो। देखते ही देखते भगवान का पर्वताकार हो गया।
सभी देवताओं ने स्तुति की और स्तुति करने के बाद भगवान से सभी ने कहा कि महाराज हिरण्याक्ष नाम का जो दैत्य है वो पृथ्वी को ले गया है, जब पृथ्वी आएगी तब सृष्टि रची जाएगी। विदुर जी महाराज कहते हैं मैत्रेय महाराज से कि ये बताइए कि हिरण्याक्ष और ये हिरण्याक्ष था कौन और पृथ्वी को ले गया, फिर कैसे वापस आई? तभी मैत्रेय महाराज कहते हैं कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप कोई और नहीं, भगवान के वही द्वारपाल हैं। शनकादियों के श्राप से 3 जन्मों का श्राप लगा था, उसी वही दुष्ट हिरण्याक्ष और इतना बलवान था, बहुत ही ज्यादा था। एक दिन नारद बाबा को देखा और नारद बाबा को देखने के बाद बोला, बाबा कि ये सब तुमरे ही बजाते रहते हो कि लड़ना भिड़ना भी आता है? नारद बाबा बोले, ये लड़ने अड़ने का काम हमारे साधु महात्मा का नहीं है। तभी हिरण्याक्ष बोला, बाबा हाथों में बड़ी खुजली हो रही है, कोई पूरे उस पे आदिपत्य पे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो हमसे युद्ध कर सके। नारद बाबा बोले, हम तो साधु संत हैं, आशीर्वाद देते हैं, लेकिन हम तुमको भी ये आशीर्वाद देके जा रहे हैं, कोई ऐसा जरूर आएगा तो तुम्हारी बराबरी का युद्ध और तुम्हारी खुजली को मिटाएगा। आज वही समय आ गया है, बड़ा भगवान का हिरण्याक्ष से युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद भगवान ने एक तमाचा मारा, हिरण्याक्ष की गोविंदाय नमो नमः हुई, पृथ्वी को भगवान लेके आए। उसके बाद मनु और शत्रुपा के 3 बेटी और 2 बेटे का जन्म, 5 संतान हुआ। जब विदुर जी ने मैत्रेय महाराज जी से पूछा, भगवान कृपा करके बतलाइए कि आगे चल के इन 5 बेटे को किस तरीके से सृष्टि रची गई? तभी मैत्रेय महाराज कहते हैं कि 3 कन्या और 2 बेटा। 2 बेटाओं का नाम क्या है? एक का नाम राजा उत्तानपाद और दूसरे का नाम प्रीतिव्रत। लेकिन मैत्रेय महाराज कहते हैं कि मानसा युपास पासस्तु। विदुर जी बड़े ध्यान से सुनना कि भगवान कितनी भी कृपा करें, लेकिन जो दुष्ट होते हैं वो कभी भी सुधरते नहीं। उसके बाद में भगवान ने कहा कि अब मैं तुमको सबसे पहले बेटियों के बारे में बताता हूँ और बेटियों के बाद फिर बेटों की चर्चा करूंगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से जब विदुर जी को समझा रहे हैं मैत्रेय जी, तो बहुत अच्छी बात है। तुष्टो दवत्यो तो मानी मानुदाय। सीताराम 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 जाई विद राखे राम ताई विद रहिए। सीताराम 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 कहिए, ताहि विद राखे राम ताहि विद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विद राखे राम ताई विद रहिए। सीताराम 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 कहिए, ताहि विद राखे राम ताहि विद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विद राखे राम ताई विद रहिए। सीताराम 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 कहिए, ताहि विद राखे राम ताहि विद रहिए। जिंदगी की डोर सुखो हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सुखो हाथ दीनानाथ के। महलों में राधे चाहे झोपड़ी मेवान दे, महलों में राधे चाहे झोपड़ी मेवान दे। धन्यवाद निर्विवाद राम नाम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम नाम कहिए। चाहिए राधे राम
बुलाइए सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए ताहि विधि रहिए ताहि विधि रहिए ताहि विधि रहिए ताहि विधि रहिए। उसके बाद में श्री मैत्रेय महाराज कहते हैं विदुर जी से कि मैं आपको सबसे पहले 3 बेटियों की वंश की कथा बताता हूँ, जिसमें से मझली बेटी का नाम था देवहूति और देवी देवहूति का विवाह महाराज कर्दम ऋषि से हुआ। और कर्दम ऋषि से जब देवहूति का विवाह हुआ तो कर्दम महाराज ने एक शर्त रखी, क्या कि एक संतान होने पर ही हम भगवान के भजन के लिए चले जाएंगे। शर्त मंजूर हो गई, विवाह होकर के आया। ऋषि थे, लेकिन जैसे ही विवाह होकर के आया दूसरे दिन कर्दम ऋषि ने समाधि लगा दी तो अखंड समाधि लग गई। देवहूति मैया बेचारी आई श्रृंगार करके और जैसे की तैसी बैठी रही। और आज काफी समय बीत गया, कर्दम महाराज की अभी समाधि नहीं हुई। सोच के देखना, इसे कहते हैं स्त्री। आज अगर 1-2 महीना नहीं बोले तो लड़ाई हो जाएगी। और कर्दम ऋषि जब से विवाह के आए तो देवहूति मैया बेचारी आसन पे हाथ धरी बैठी काफी दिन हो। समय जब बीतने के बाद में समाधि जब खुली तो कर्दम ऋषि ने देखा, देवी तुम कौन? अच्छा, समाधि में हमें ही भूल गए। तभी उन्होंने कहा कर्दम ऋषि ने कि देवी हम तुम पर प्रसन्न हो गए, मांगो क्या मांगना चाहती हो। तभी देवहूति मैया ने कहा कि बस हम एक ही चीज मांगना चाहते हैं कि हमारे एक संतान होना चाहिए। कर्दम ऋषि ने कहा तथास्तु। एक क्षण में संकल्प किया, सुंदर विमान आया। आने के बाद में जब कर्दम ऋषि ने देवहूति मैया की तरफ देखा तो देवहूति मैया थोड़ी सी लज्जित हो गई, क्योंकि वो तो बैठी ही नहीं। कर्दम ऋषि ने सोचा कि थोड़ी सी लज्जित हो रही है, अब इनका श्रृंगार होना चाहिए। तो आगे एक सरोवर लगा, सरोवर में जाकर के कहा देवी तुम इसमें स्नान करो। उस सरोवर से 10,000 कन्याएं प्रकट हुई। और 10,000 कन्याएं जब प्रकट हुई तो देवहूति मैया का भव्य दिव्य श्रृंगार किया। और जब भव्य दिव्य श्रृंगार किया और श्रृंगार करने के बाद कर्दम ऋषि और देवहूति मैया दोनों विमान में बैठ के चले गए। और अंतरकाल में क्या हुआ, धीरे धीरे एक संतान की जगह 9 बेटियां हुई। कर्दम जी कहते हैं महाराज कहां गृहस्थी में फंस गए, एक की सोचे थे आज 9 हो गई। तो कहने लगे देवी देखो हमने एक संतान की बात कही थी, अब 9 बेटियां हो गई हैं, इसलिए अब अपने राम तो भजन के लिए चलने वाले हैं। तभी फिर देवहूति मैया ने चरण पकड़ लिए कर्दम ऋषि के, प्रभु बेटियां तो पराए घर के लिए होती हैं, इसलिए एक संतान होना बहुत जरूरी है, जो हमारी और आपकी शर्त थी। कर्दम ऋषि को याद आ गया, ओहो अब की बार तो साक्षात भगवान ने कहा था तो भगवान ही आएंगे। एक बात कहें, बहुत सुंदर बात, एक संत भी कहते हैं कि बेटियां जीवन में समस्या नहीं समाधान है। भगवान श्री राम की बहन का नाम क्या था? शांता। और शांता को दशरथ जी ने गोद लिया था। आप जरा सोच के देखिए, जिसके कोई संतान नहीं है तो वो बेटे को गोद लेता है, लेकिन राजा दशरथ जी ने बेटी को गोद लिया। और जब बेटी को गोद लिया तो एक संतान नहीं थी, और बेटी को जब गोद लिया तो बेटी की कृपा में से एक नहीं 4 हो गए। तो बताओ भाई, बेटी समस्या है कि समाधान है? राजा जनक को देखिए, 4 पुत्र थे तो अकाल पड़ता था, और भवानी जानकी का जब प्रादुर्भाव हुआ, बेटी आई तो सारी समस्या का समाधान हो गया।
इसलिए बेटी समस्या नहीं, बेटी समाधान है। इस प्रकार से आज जब कर्दम ऋषि को रोका, श्री राधे, रोकने के बाद में भगवान रुक गए। रुकने के बाद में सुंदर कुछ दिन बाद भगवान कपिल देव का प्राकट्य हुआ। बोलिए कपिल देव भगवान की जय जय। श्री सुखदेव स्वामी जी कहते हैं, साहम स्वांस कला तुदीयेन तव क्षेत्रे देवोद्यान। देवती मैया के गर्भ से सुंदर साक्षात नारायण के रूप में कपिल देव भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। उसके बाद मात दो राजसी पुत्रे महात्मा प्रियत निंदते। कर्दम ऋषि ने कहा कि अब अपने राम तो जाते हैं, अब तुम यही रहो। जीवन में आदमी कहता है कि हम बुढ़ापे में भजन करें या बाहर जाएं या तीर्थ में जाएं। क्यों जाएं? हमारे पास तो तमाम संपत्ति है, तमाम साधन है, हमारे यहाँ कोई कमी थोड़ी है। लेकिन आप लोग सोच के देखो, मनु महाराज शत्रुपा ये कोई कम थोड़ी थे, जिनके देखो कितने कितने भव्य दिव्य पुत्र पुत्रादि इत्यादि थे, जिनकी हम वंश की अभी अपन आगे चल के वर्णन करेंगे। और फिर भी वो लोग गए चौथे पन में। सभी लोग जितने भी पुण्यात्मा होते थे अपने पुत्र को राज्य और से करके और वन की ओर चले जाते थे, कोई कमी थोड़ी थी। इस प्रकार से आगे चल करके जब ब्रह्मा जी को पता चला कि आज साक्षात नारायण भगवान के स्वरूप में कपिल देव भगवान का अवतीर्ण हुआ है, चलो दर्शन करते हैं। तो अपने जो मानस पुत्र थे तो उन पुत्रों को लेकर के आए। उसमें से 9 पुत्र तो साथ में आए, लेकिन एक पुत्र जो 10वें नारद थे, नारद घूमने के लिए चले गए। और नारद जब उस समय घूमने के लिए चले गए, इसलिए आज तक घूमते ही रह गए। 9 बेटों के साथ ब्रह्मा जी जब आए, आने के बाद में कपिल देव भगवान का दर्शन किया। दर्शन करने के बाद जैसे ही चलने लगे तो कर्दम ऋषि ने आग्रह किया, महाराज बिल्कुल काम सही बन चुका है, हमारा भी भजन का जाने का समय हो गया है, क्योंकि हमारे ऊपर एक बोझ है, हमें अपनी बेटियों का विवाह भी करना है। इसलिए आप अपने 9 पुत्रों को लेके आए और हमारी 9 बेटियां, इनको आपस में पाणी ग्रह संस्कार करा देते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो 9 बेटियों के साथ में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र से 9 बेटे, दोनों 9 के साथ में 9 का विवाह संपन्न हुआ। उसके बाद में कर्दम ऋषि तो चले गए वन की ओर। अब घर में 2 ही लोग रहे, देवती मैया तो भगवान कपिल देव। आज देवती मैया ने कपिल देव भगवान को अपना ही भगवान मान करके और स्तुति की। अपने पुत्र कपिल देव से कहती है माँ देवती मैया कि बेटा अब मुझे इस शरीर को परम तत्व में मिलाने के लिए सांख्य उपदेश का उपदेश कीजिए। तभी कपिल देव भगवान ने कपिल अष्टाध्यायी से माँ देवती को बहुत अच्छा उपदेश दिया। ये अद्भुत बात है। क्या कहा? निर्विन्ना नितराम भूमन, निर्विन्ना नितराम भूमन, सदेन्द्रिय सुतला, येन संभाव्यमानेन प्रमन्नान्दं तमा प्रभु। माँ देवकी को कहने लगे कि माँ जीवन का सार्थक यही है कि भगवान के चरणों में मन लगाए। निर्विन्ना नितराम भूमन, समस्त चीजों को त्याग करके भगवान की शरण में जाए और भगवान के आत्मा को तृप्त करें, भगवान की हमेशा गुणगान गाएं और अपने जितने भी विकार हैं, गुण दोष हैं, सभी को छोड़ करके प्रभु के चरणों में अपना मन लगाएं। बस यही जीवन का सार्थक है। दूसरे श्लोक में कहते हैं कि तम त्वां गतां शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठ
जिघांसयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्गर्भविदां वरिष्ठम्। तभी देवकी मैया ने कहा कि मुझे पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि तुम पूर्ण भगवान के अवतार आए हुए हो और आप हमें अच्छा सा उपदेश लेकर के जिससे भी हमारी सदगति हो जाए। देवकी मैया एक प्रश्न और अच्छा करती हैं, बेटा कैसे पता चले कि भगवत रसिक है, साधु की पहचान कैसे हो? क्योंकि कपिल देव भगवान ने भी यही समझाया था कि मां कोई संत ही परमात्मा से मिला सकता है, महात्मा ही परमात्मा से मिला। तो देवकी मैया कहती हैं तो कैसे पता चलेगा इस बात का कि ये साधु सही है? तो 5 लक्षण बताए साधु के, 5 लक्षण साधु के बतलाए और कहे ततिच्छवा कारुका सुरदेव, ततिच्छवा कारुणिका अजात सत्रवा शांता साधवा साधुभूषण। 5 आभूषण है साधु के। और कपिल देव भगवान कहते हैं मैया कि जहां जिस साधु में ये 5 गुण दिखाई दे जाए तो समझ लो ये सच्चा महात्मा है और यही महात्मा हमें उस परमात्मा से मिला देगा। क्या कहा? ततिच्छवा कारुणा। साधु के अंदर बड़ी ही सहनशीलता होती है। साधु का हृदय तो बिल्कुल मक्खन की तरह होता है। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। शीतल जल के तपन मुझावत जीवगी दे देगी सत्संग। तो कपिल देव भगवान ने बताया मैया कि संत वो होता है सच्चा कि अगर माला पहना दो तो ज्यादा प्रसन्न नहीं है और कह दो कि बाबा जाओ यहाँ से, कोई न कोई वो अच्छी बुरा नहीं। तितिक्षमा। दूसरा बताया करुणा। संत के हृदय में करुणा बहुत होती है। उसके बाद में बताया सुहृदय सर्वदेहि नाम। जितने भी देहधारी हैं सभी का अपना सुहृदय माने, यानी कि संत हमेशा जितने भी जीव रहते हैं सबको अपना ही मानते हैं, उनका कोई पर्सनल नहीं है, सभी उनके पर्सनल हैं। और 5वां बताया कि अजात शत्रुवा। शत्रु से भी कोई मतलब नहीं, संतों के लिए कोई शत्रु ही नहीं है। संत हमेशा ऐसे रहते हैं, अजात शत्रुवा शांता, हमेशा शांत रहते हैं। अगर किसी से आदमी कहता है कि हमें इनसे विरोध है तो व्यक्ति को व्यक्ति से विरोध हो सकता है, लेकिन साधु का कोई शत्रु कभी नहीं है। प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया।
ही मात हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, अरे संत ही महत हो गया। वो कोई बड़े बड़े जगे पंडित भयानक, कोई बड़े बड़े जगे पंडित भयानक, चलते रुके बड़े पंडित हो। किया अरे प्रेम जब अनंत हो गया, रोग रोग संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोग रोग संत हो गया। देवा बन गया बदन, हो बन गया बदन, वही संत तो महंत हो गया। अरे रोग रोग बंद हो गया, रोग रोग बंद हो गया, रोग जब बंद हो गया, रोग रोग बंद हो गया। सोहे संत भगवान जय हो। इस प्रकार से कपिल देव भगवान ने अपनी माँ को 5 लक्षण साधु के बताए, 5 आभूषण बताए। अगर ये 5 आभूषण अगर संत में दिखें तो वही जीवन का सच्चा संत है। एक और उपाख्यान इसमें बताया, कहा कि जीवन में निज प्रभु में देखें जगत कैसन करें विरोध। संत हमेशा कभी किसी से विरोध नहीं करते हैं, सब में प्रभु को ही देखते हैं। वही सच्चा संत है। क्यों? क्योंकि सब व्यक्ति ही संत के हैं। जैसे जिभ्याम कुचित ससदि सदसत्तविस्य दोदत्यनाहं कतमाय कुप्ये। अगर मान के चलो कि अगर हमारे दांतों से हमारी अगर जीभ कट जाए तो क्या हम दांतों को तोड़ देंगे? नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम दांतों को तोड़ेंगे तो दर्द हमारे ही बढ़ेगा। इसी प्रकार से संत होते हैं। संत का हर एक व्यक्ति उनका है, किसी से विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि संत कहते हैं जीवन में जो भी व्यक्ति है क्योंकि सबके सब हमारा हृदय है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वाह। हमारे बीच में माननीय सोनू जर्मन अजनौदा डेलीगेट बड़े ही अपना कीमती समय निकाल करके आए। भगवान की कृपा से वृंदावन बिहारी लाल की और हम प्रार्थना करेंगे कि भगवान हमेशा इनके छत्र छाया को भरे रहें। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना समय कीमती निकाल करके भगवान के चरणों में लगाएं, यही भक्तों का सार्थक है। तालियां हो जाए भक्तों के लिए, जोरदार ताली हो जाए।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे 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 जय श्री राधे। इस प्रकार से 5 आभूषणों के बारे में बतलाए और 5 आभूषणों के बतलाने के बाद कपिल भगवान से फिर मैया ने एक प्रश्न और किया। जय श्री राम। श्री राधे श्री राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। गैयन को चरैया है माखन को कवैया है। गैयन को चरैया है माखन को खवैया है। गैयन को चरैया है माखन को कवैया है। जो गैयन को मेरो है गोपाल मेरो है। जो मैया जसोदा जी को दैया है। वो मैया यशोदा को छैया है। वही गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है। या गोपाल मेरो है गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो है गोपाल मेरो बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय हो। माता देवूती आज कपिल देव भगवान से एक प्रश्न और कर दिया। कहती हैं बेटा हमें ये बताओ कि साधु के तो लक्षण हमें मालूम हो गया, भक्त कितने प्रकार के होते हैं। कपिल भगवान कहते हैं मैया भक्त 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से भक्त? एक भक्त जो होते हैं जो कि आते हैं और मूर्ति में दर्शन करते हैं, उसी समय अपने मन में भगवान को धारण करते हैं, बस वहीं की वहीं छोड़ के चले जाते हैं। दूसरे भक्त ये ऐसे होते हैं जो दर्शन करते हैं, वही दर्शन अपने मन में उतार लेते हैं। और तीसरे भक्त होते हैं कि हर एक व्यक्ति के अंदर परमात्मा को देखते हैं। इस प्रकार से 3 प्रकार के बताए गए। उसके बाद में अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा व्यस्तता तमज्ञाय माम मर्त्यो कुरुतेर्चार विडम्बनम। भगवान कहते हैं मैया कि जो भक्त हमेशा सब में भगवान को देखते हैं वही उत्तम कोटि के भक्त हैं। और 11 स्कंद में भी इस बात को कहते हैं ना तथा में प्रियतम आत्मयोनिरशंकरो न च संकरण सोना श्री नौवा तथा यथा भगवान। कहते हैं कि 11 स्कंद में जितने भी भक्त होते हैं, जो सच्चा भक्त होता है वो हर एक व्यक्ति के अंदर भगवान को ही देखता है। इस प्रकार से कपिल देव भगवान ने मैया देवूती को
कपिल अष्टाध्यायी के माध्यम से बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया और अंत में कहा, माँ इस संसार में जीवन में भगवान ही सबको नचाते हैं, भगवान जिस पर कृपा कर दें तो वो व्यक्ति वैसे ही नाचता है। उमादार ज्योतिष की नाई सवै नचावत राम उषाई। वही परमात्मा सबको नचाता है। इस प्रकार से कपिल अष्टाध्यायी से बहुत सुंदर अपनी माँ को समझाया। देवूती माँ वहीं अपने जल मग्न होकर के स्वर्ग आरोहण के लिए चली गई। उसके बाद अहो वतस्व पचतो गरीयान यच्छबाग्रे वर्तते नावितुभ्यम ते पुरास्तपस्ते जुवर्ष सुरण्या ब्रह्मांड चराग्रहंत ये ते। एक सुंदर भाव और दिया। बस अंतर इतना है, कोशिश हम ये कर रहे हैं कि थोड़ा सा न जल्दी चलें और मन में बार बार बात आ जाती है कि एक भाव और कह दो, एक भाव और कह दो, कि ये एक श्लोक रह गया, इसको भी अर्थ सुना दो। ये भी बहुत अच्छा है, कितनी अच्छी बात कही। अहो वत्स पचसो गरीयान यज्ञ वर्तते नाम तुभ्यम। चांडाल व्यक्ति होने के बाद अगर प्रभु के चरणों में अगर उसका मन हमेशा लगा है, भगवत भक्ति उसके अंदर है, तो उसको भी सर्वश्रेष्ठ समझना चाहिए। और कितने भी बड़े विद्वान हो, कितने भी बड़े ब्राह्मण हो, और अगर भगवान की भक्ति से विमुख हो तो उस कुपच से ज्यादा, उस ब्राह्मण से भी ज्यादा उस सुपच को श्रेष्ठ मानते हैं भगवान। इस प्रकार से देवूती मैया को समझाने के बाद देवूती मैया भी चली गईं और कपिल देव भगवान खड़े होकर के सीधे जाकर के सागर में जाकर के विराजमान हो गए। सागर ने भी बहुत अच्छा स्वागत भव्य सम्मान किया कपिल देव भगवान का, और तभी से नाम पड़ गया गंगा सागर। गंगा सागर में कपिल देव भगवान का ही दर्शन होते हैं। मकर संक्रांति पे हम लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए। सब तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। बहुत अच्छी तरीके से अष्टाध्यायी का वर्णन किया। अष्टाध्यायी के वर्णन करने के बाद तृतीय स्कंद यहाँ पर समापन होता है। चतुर्थ स्कंद में श्री सुखदेव स्वामी जी कहते हैं, मनोस्तु शतरूपायां तित्रस्कन्याश्च जग्रे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। मनु महाराज की बड़ी बेटी आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। पुत्र का धर्म का आश्रय लेकर इनके घर साक्षात यज्ञ नारायण भगवान का अवतार हुआ। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान का दक्षिणा नाम की कन्या के साथ विवाह हुआ। इसलिए कहा जाता है जब भी आप यज्ञ कराओ तो दक्षिणा दो, क्योंकि दक्षिणा नहीं दोगे तो अपूर्ण मानी जाएगी। तो यज्ञ नारायण भगवान के साथ दक्षिणा का विवाह हुआ। उसके बाद में श्री सुखदेव स्वामी जी कहते हैं, और इधर मैत्रेय महाराज जी भी विदुर जी को ये प्रसंग सुनाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि देवूती माँ की जो 9 बेटियां हुई थी, उनमें से एक थी अनुसुईया। अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि से हुआ। उनकी कोई संतान नहीं हुई तो अत्रि ने तप किया, और जब भगवान का अत्रि ने तप किया पुत्र प्राप्ति के लिए, काफी समय बीत जाने पर भगवान प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होने के बाद तीनों देवता प्रकट हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। अत्रि महाराज कहते हैं हमने तो एक को बुलाया, ये तीनों आ गए। भगवान कहते हैं ओम अक्षर के मध्य ये तीनों एका, कोई हम लोग भिन्न भिन्न नहीं है, हम तीनों एक ही हैं। क्या चाहते हैं मांगो। तभी अत्रि ने कहा कि हम तो पुत्र मांगना चाहते हैं, संतान मांगना चाहते हैं। तीनों ने कह दिया तथास्तु। ब्रह्म ब्रूयात के बाद कहते हैं अत्रि महाराज के संतान की कामना थी तो तथास्तु कहा। उसके बाद तीनों के फल स्वरूप बेटे हुए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा का प्राकट हुआ, भगवान शिव जी के अंश से दुर्वासा मुनि का प्राकट हुआ, और भगवान नारायण के अंश से अनुसुईया माँ के गर्भ में साक्षात दत्तात्रेय का अवतार हुआ।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सुखदेव स्वामी जी कहते हैं, राजन सोमो भूत ब्राह्मणो सेन दत्तो विष्णोस्तु योग्यता दुर्वासा शंकरस्यांसो निबोधांग रसा प्रजा। मनु महाराज की सबसे छोटी बेटी प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। तो दो बेटियों का विवाह का हमने वंश का वर्णन किया। अब आई छोटी बेटी जिसका नाम था प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनके 16 बेटियां हुई और 16 बेटियों में से 13 बेटियां धर्म की पत्नियां बनी और धर्म मूर्ति पत्नी के नाम से इनके यहाँ साक्षात नर नारायण भगवान का प्राकट हुआ। बोलिए नर नारायण भगवान की जय हो। उसके बाद स्वाहा नाम की एक बेटी थी जो अग्निदेव को ब्याही। कहते हैं ना, जब भी हम हवन करते हैं स्वाहा, तो जो अग्निदेव जब चलते हैं तो अग्निदेव की पत्नी का ही नाम है स्वाहा। उसके बाद में सुधा नाम की बेटी थी जो पितरों को ब्याही, और सबसे एक छोटी बेटी थी जिसका नाम था सती, वो भगवान शंकर को ब्याही। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। एक बार दक्ष ने भोले बाबा का अपमान किया। देवी सती सह न सकी और माता सती ने अपना शरीर ही यज्ञ में त्याग दिया। विदुर जी महाराज चौंक गए एकदम। बोले मैत्रेय महाराज, ये कथा तुमने बड़ी स्पीड से कर दी। कैसे अपमान किया, कहाँ किया और फिर क्या हुआ, फिर कैसे सती जी गईं और कैसे सती जी ने अपने प्राणों को छोड़ा, विस्तार से बताइए। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा। अति अभिमाने हृदय उठावा, अति अभिमान हृदय उठावा। नहीं को वैसे जगमा जगमाई, प्रभु का पाए जाए मदनाई। दक्ष लिए मुझ बोल करने लगे बड़ी जान, नवते दादर सकल पुर जे पावत बकबा। ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को जब पद दे दिया तो ये बात सत्य है। बाबा भी कहते हैं ना, ऐसा अस जगमा जग नहीं। जिसको पद मिल जाता है, प्रतिष्ठा मिल जाती है, तो अभिमान और मद अपने आप पैदा हो जाता है। और सभा में जब एक बार ब्रह्मा जी की सभा लगी, सभी लोगों को बुलाया गया। राजा दक्ष ने भी सभा लगाई और वहां सभी लोग बैठे हुए थे। और राजा दक्ष आया। आने के बाद सभी लोगों ने खड़े होकर के सम्मान किया। और जब सम्मान किया तो 3 लोग खड़े नहीं हुए। कौन कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 लोग खड़े नहीं हुए। जब दक्ष प्रजापति ने देखा कि ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए, कोई बात नहीं, ये तुम्हारे पिताजी, विष्णु भगवान भी नहीं खड़े, कोई बात नहीं, लेकिन जो शंकर जी क्यों नहीं खड़ा हुआ, ये तो हमारा दामाद था। सभा में आते ही क्रोध में आ गया। सुखदेव स्वामी जी कहने लगे, जैसे ही दक्ष प्रजापति अपनी सभा में आया और उसने देखा, मन में क्रोध भर गया। कहने लगा, श्रूयताम ब्रह्म रसयो में सहदेवा साग्नया साधूनां विप्रतो व्रत्यम
नाज्ञानाशमस्रा। सारी सभा ध्यान से सुनिए। ये सभ्यता के बीच में असभ्यता का परिचय एक व्यक्ति दे रहा है। जब शंकर जी को ऐसा कहा, शंकर जी ने कुछ ध्यान नहीं दिया। अयम तो लोकपाला नाम यज्ञो निरत्रपः। हमने तो ये पहले ही जानते थे। भभूति को लगाए हुए हैं, अमंगलवारी है, वेशभूषा देखो इसकी, और मेरा सम्मान भी नहीं किया, पढ़ा लिखा भी नहीं। तो कुछ लोगों ने कहा जिस समय बेटी का विवाह किया था तब नहीं देखा था, अब क्यों बोल रहे हो? कहने लगा दक्ष, अरे कहां हमारी बेटी और कहां ये शंकर? वो तो हमारे पिता नहीं माने तो जबरदस्ती करवा दिया। गृहीत्वा मृग सा वाच्या पाणिम मरकट लोचना। कहां हमारी बेटी मृग नैनी और ये मरकट बंदर जैसा, कहीं तालमेल दिखता है तुमको? तमाम बुरा भला कह दिया। नंदीश्वर को सहन नहीं हुआ। नंदीश्वर जैसे ही खड़े हुए, शंकर बाबा ने कहा कोई बात नहीं, बैठ जाओ। नंदी बाबा कहते हैं बताओ, वो आपके ससुर होने के बावजूद आपको गाली दे रहे हैं और आप कह रहे हैं बैठ जाओ। शंकर बाबा कहते हैं कोई बात नहीं, ससुराल में तो गाली सबको खानी पड़ती है। अंतर इतना है कि सब लोग शादी में खाते, हम शादी के बाद खा रहे हैं। कोई बात नहीं। तो जब ज्यादा हुआ, तो जब नहीं सहन हुआ, तो हरे हरे निंदा सुनई जो काना। होए पाप गहु हाथ समाना, सहन नहीं हुआ। नंदीश्वर ने श्राप दे दिया, दक्ष पद के अभिमान में बड़बड़ा रहा है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा मुंह बकरेगा। और जब दक्ष को श्राप नंदीश्वर ने दिया तो दक्ष के तरफ से भी लोग खड़े हो गए। श्राप दे दिया उन्होंने, दाढ़ी पे हाथ फेरा और श्राप दे दिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, शिवजी के गढ़ पाखंडी हो जाएगा। इधर से नंदीश्वर ने फिर श्राप दे दिया कि मैं जाओ तुमको भी श्राप देता हूं, तुम जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगा हो जाए। अब शंकर भगवान ने कहा ओहो, ये सभा समारोह हो रहा है कि श्रापा श्रापी समारोह हो रहा है? रुको भाई रुको, कोई बात नहीं। बस इसी बात से लेकर के शंकर भगवान के और दक्ष के बीच में मन मिटाव हो गया। बहुत अच्छी बात कहते हैं, रहमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। यहीं से बस मन में विकार पैदा हुआ। उसके बाद में इधर क्या हुआ, समय बीता। समय बीतने के बाद में दक्ष प्रजापति ने बहुत सुंदर भव्य यज्ञ करवाया, उसमें सभी को निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। और जब भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया, सभी लोगों को निमंत्रण दिया, सभी लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन जितने भी कहते ना, किसी व्यक्ति को चिढ़ाना हो तो और जानबूझ करके पूछेंगे। तो जितनी भी सखियां हैं तो वहीं से निकल रही कैलाश पर्वत से, और वहां में से अपने अपने विमान में से यानी कि बिलोक रही हैं, देख रही हैं। सती बिलो के व्योम विमाना, सती बिलो के व्योम विमाना, जाति चले सुंदर विधिनाना, सूर्य सुंदरी करे कर गाना।
शुद्ध कलुहर सानी। तो जितनी भी सखियां हैं सती जी के यहाँ से ही निकल रही हैं, और जबकि पता है कि इनका निमंत्रण नहीं है, इनको बुलाया नहीं है। तो जब वहीं कैलाश से निकल रही हैं तो उसमें से विमान में से विलोक करके पूछ रही हैं कि तुम नहीं जा रही हो, तुम्हारा निमंत्रण नहीं है। और जबकि ये बात को पता है कि इनका निमंत्रण नहीं है, इनको बुलाया नहीं है, और फिर भी जानबूझ के पूछ रही हैं, अरे हम तो जा रहे हैं, तुम्हारे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है। मैया कहती हैं सती हमको मालूम नहीं और हमारे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है। मन में तो हर्ष उल्लास हुआ। आज मैया ने भगवान को मनाने की कोशिश की, और ये बात सत्य है ना, आज भी सत्य है। जब किसी मैया को अपने मायके जाना हो तो बड़ी बड़ाई करेंगे, है ना। और सती मैया ने भी बड़ाई की। श्री सुखदेव स्वामी जी क्या कहते हैं, प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्याप्यतो यज्ञमहोत्सव किल वयं च तत्र विसराम वामते यद्यर्थतामी विबुधा व्रजन्तहि। प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम, क्या कह रही हैं मैया सती जी? कह रही भगवान शंकर से कि आपके ससुर के यहाँ यज्ञ का महोत्सव हो रहा है। जबकि ये भी तो कह सकती है हमारे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, लेकिन नहीं कहा, आपके ससुर के यहाँ यज्ञ हो रहा है, जिससे कि शंकर भगवान प्रसन्न हो जाए। यज्ञ महोत्सव कलह, आपके ससुर बहुत सुंदर यज्ञ करवा रहे हैं और हमें भी वहां चलना चाहिए। शंकर भगवान कहते हैं आज कुछ ऐसा नहीं लग रहा देवी ज्यादा धर्म निवारी हो। जब भगवान से जब ऐसा कहा, मैया बोली नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमारी भी इच्छा जाने के लिए। भोले बाबा ने कुछ उत्तर नहीं दिया। सती मैया ने विचार भी किया, फिर पूछने लगी स्वामी एक बात बताओ, हमारे पिताजी ने निमंत्रण क्यों नहीं किया? शंकर भगवान बोले तुम ही जानो, तुम्हारे पिताजी, हम क्या जाने। तभी मन में बात बना दी, अरे कोई बात नहीं, यज्ञ महोत्सव भागवत बड़े बड़े भंडारे इत्यादि में काम में बहुत होते हैं, भूल गए होंगे, चिट्ठी चिट्ठी देना, फोन लगाना, कोई बात नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। निमंत्रण तो दिया होगा लेकिन किसी ने अपने पास में खबर नहीं भेजी होगी। कई बातों के प्रयास किए, और जब प्रयास करने के बाद भगवान को तो सब पता है, तो भगवान ने कहा कि जाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? बहुत सुंदर बात कही भगवान। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी न जाइए, कंचन बरते में कबीरा, कंचन बरते में आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी न जाइए, कंचन बरते में कबीरा, कंचन बरते में। भोलेनाथ कहते हैं देवी ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहां आदर ना हो, सम्मान ना हो, चाहे कितना भी बड़ा सोना बरस रहा हो, ऐसी जगह जाना ही नहीं चाहिए। सती जी कहती हैं स्वामी ऐसा क्या हो गया हमारे ससुर, हमारे पिताजी से, आपकी क्या खनमनी हो गई? तभी भोले बाबा ने सारा विस्तार से सुनाया, और सुनाने के बाद में कहा तुमरे वैर हमें बिसरा, हमारे कारण ही तुम्हारा विनोता नहीं किया। इस बात को जब कहने के बाद जब सती जी कहने लगी
स्वामी हमारी जाने की इच्छा है और हम जाना चाहते हैं, चले जाएं। बोले बाबा कुछ उत्तर नहीं देते। जब इतना समझाने के बाद नहीं समझ रही तो आज सती जी चल दी। भांति अनेक शंभु समुझावा, भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बद ज्ञान और आवा, भावी बद ना ज्ञान और आवा। सब समझाया, समझाने पर जब नहीं मानी तो आज सती मैया ने देखा कि स्वामी जी कुछ उत्तर नहीं दे रहे हैं और चली गई। और जैसे ही पिता के यहाँ चलने लगी, पिता भवानी जब गई भवानी, पिता भवानी जब गई भवानी, पिता भवानी जब गई भवानी, हृदय चेतात काहू न सन्मानी, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता, दक्षिण कछु पूछी कुचलाता, सती को मिलो के चले शव गाता, सती ही मिलो के चले शव गाता। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से जब सती मैया आज चली गई तो आंखें खोल के भोले बाबा ने देखा, अरे जब मानी नहीं चली गई। 7-5 वचन में भी तो कहते हैं ना, बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए। और जब नहीं मानी, कुछ देखा खोल करके, ओहो मैया तो गई। तो फिर भोले बाबा ने अपने गणों को भी भेज दिया, नंद इत्यादि को भी भेज दिया। और जैसे ही मैया वहां गई तो मैया का किसी ने आदर नहीं किया, कोई उनसे बोला नहीं। सिर्फ एक ही व्यक्ति मिली, एक माँ सती जी को देख करके तुरंत हृदय से लगा लिया, बेटी आ गई। सादर भले मिली एक माता, और भगनी मिली बहुत मुस्काता। और लोग थे, ओहो आ गई, तुम्हारा तो नौता भी नहीं था तब भी आ गई। लेकिन माँ ने कहा कि बेटी बहुत अच्छा हुआ तुम आ गई, मेरा मन बड़ा प्रसन्न हो गया। चारों तरफ सती जी ने देखा, देखने के बाद यज्ञ में गई, और यज्ञ में जाने के बाद कहीं भी शंकर जी का भाग नहीं दिखा। तब चित चढ़ो जो शंकर कहू, प्रभु अपमान समझे और दयऊ। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो जगत जग दारुण दुख नाना, शब्द कठिन जाते अपमाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोलिए राधा रमण बिहारी लाल की जय हो। एक मिनट, हेलो हमारे बीच श्री राधे हाँ बोल खेरापति सरकार की जय हो। हाँ भैया, थोड़ी दानदाताओं की सूची है, मैं इसको आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 110 रुपए गंगादास बाबा खेरिया थापक, 5100 रुपए गंगाचरण थापक खेरिया थापक, 250 रुपए विनोद पोरवाल महंगाव, 500 रुपए चंडेल बाबा खिदरपुरा,
200 रुपए जितेंद्र सिंह नरवरिया 10 पसेरी गेहूं खिदरपुरा। पंकज सिंह नरवरिया 10 पसेरी गेहूं खिदरपुरा। 500 रुपए मोतीराम भगत खेरिया तापक। 200 रुपए भारत सिंह नरवरिया खिदरपुरा। 500 रुपए हरी सिंह कुशवाहा खेरिया तापक। 200 रुपए लक्ष्मी नारायण ओझा खिदरपुरा। 500 रुपए ब्रजनारायण जयंत खेरिया तापक। 500 रुपए होम सिंह नरवरिया सूरजपुरा। 210 रुपए बाबूराम कटारे भोपतपुरा। 200 रुपए राधे श्याम चुरारिया भूताजी गढ़ी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी भक्तों पर वृंदावन बिहारी लाल कृपा वर्षाएं रखें। तालियों से स्वागत करें। बड़े हर्ष की बात है, आज हमारे बीच माननीय श्री गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के पीएसओ श्रीमती भारती गिरिराज हरदैनिया पधारे हैं अपना कीमती समय लेकर के। इन्हीं को कहते हैं सच्चे भक्त। अपने कार्यों में भी कार्य को करते हुए और व्यस्तता को देखते हुए भी और सारे कार्य भगवान के लिए छोड़ करके भगवान के चरणों में साक्षात बिहारी लाल के चरणों में अपना समय दिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। जो रास रचैया है माखन को गवैया है। जो रास रचैया है माखन को गवैया है। जो रास रचैया है माखन को गवैया है। जो रस रचैया है माखन को गवैया है। जो प्यारे बलदाऊ जी को भैया है। जो प्यारे बलदाऊ जी को भैया है। वही गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरा है गोपाल मेरा है। वही गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरा है गोपाल मेरा है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरा है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरा है गोपाल मेरा है। वही गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरा है गोपाल मेरा है। हाँ गोपाल मेरो 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 है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय हो। जय जय श्री राधे। इस प्रकार से आज मैया ने चारों तरफ यज्ञ में देखा तो कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया और जब शंकर का भाग नहीं दिखाई दिया आंख लाल हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। स्वागतम स्वागतम श्रीमन आपका स्वागतम। स्वागतम स्वागतम श्रीमन आपका स्वागतम। स्वागतम 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 श्रीमन आपका स्वागतम। स्वागतम 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 श्रीमन आपका स्वागतम।
स्वागतम 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 आपका स्वागतम। इतनी दूर से आप पधारे, इतनी दूर से आप पधारे, इतनी दूर से आप पधारे, इतनी दूर से आप पधारे। गर्मी में चल के आए प्रभु द्वारे, गर्मी में चल के आए प्रभु द्वारे। हनुमत कृपा आप पर होए, हनुमत कृपा आप पर होए। दर्श दिया बहुत स्वागतम 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 आपका स्वागतम 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 आपका। भागवत में माँ बड़ी अपार है, भागवत में माँ बड़ी अपार है, भागवत में माँ बड़ी अपार है। भक्तों को यहाँ मिलता द्वार है, भक्तों को यहाँ मिलता द्वार है। प्रभु के कृपा बरसे स्वागतम 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 आपका स्वागतम श्रीमन स्वागतम 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 श्रीमन आपका स्वागतम श्रीमन आपका स्वागतम। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जयकारा लगा दो मेरे भाई बहन। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नहीं माता बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। खीरावती सरकार की सब मैयन की जय हो। जिनका कोई भरोसा नहीं कब क्या बोलन लगे हैं, और इनकी हम बात सुनेंगे तो कथा भी दिमाग से उड़ जाएगी है। जय हो जय हो। सती मैया ने आज देखा कि शंभू का कहीं भाग नहीं दिखा। ओहो आंखें लाल हो गई, क्रोध हो गया। यज्ञ में जब चारों तरफ देखा तो मन में विचार करने लगी, अरे मेरा जन्म एक शिवद्रोही से हुआ है, और जबकि शिव शिवम ददाति कल्याणम, एक बार शिव कहने से जीव मात्र का कल्याण हो जाता है। ये तो बहुत बड़ा अपराध हुआ। मन में विचार करने लगी आज। हो सभासद शकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लय सब काहू, भली भांत पछताव पिताहू। और ऐसा करने पर सभी को प्रणाम मिला। तुरंत उन्होंने सोच लिया कि मेरे स्वामी जी का यहाँ अपमान हो गया और मेरा जन्म एक शिवद्रोही से हुआ है, इसलिए इस शरीर को ही मैं त्याग दूंगी। और मैया सती ने जाकर के अग्निकुंड में अपना शरीर छोड़ दिया। एक बात और कहें, और जीवन में हमेशा यही रहना चाहिए। सती मैया अपने प्राणों को त्याग कर रही हैं और वरदान नारायण भगवान से मांग रही हैं। सती मरते हरि शनिवर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती जी ने मरते समय हमेशा यही मांगा, हे प्रभु हे नारायण भगवान, जब जब हमारा जन्म हो, जब जब हमारा जन्म हो तो हमें पति के रूप में भगवान शिव ही प्राप्त हो।
बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अज कहे अगिन अज कहे जोगी अगिन तन जारा अज कहे जोगी अगिन तन जारा भयो सकल आधारा भयो सकल समाचारी शंकर जब पाए समाचारी शंकर जब पाए वीर भद्र कर को पठाए वीर भद्र कर को पठाए। जब मैया ने अपने शरीर को अग्निकुंड में भस्म कर दिया, जो साथी शिवगढ़ आए थे, जैसे ही वो लड़े तो ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ करके उनको भगा दिया, मारपीट दिया। नारद बाबा ने सारा हाल भगवान शिव को सुना दिया। भगवान एकदम क्रोध में आ गए। दक्ष से हमारा तभी तक रिश्ता था जब तक सती थी, अब सती नहीं रही तो ससुर का कोई रिश्ता नहीं था। क्रोध में आ गए और तुरंत एक जटा को उखाड़ा और शिला पे पटक दिया। वीरभद्र का प्राकट्यभाव हो गया। बोलिए वीरभद्र भगवान की जय हो। श्री सुखदेव स्वामी जी कहते हैं, वाता नवांति न हंति संति दिव्यस्य प्राचीन वर्चित होग्रदंडा। वीरभद्र को आदेश दो। आदेश दिया और आदेश देने के बाद कहा, दक्षम च यज्ञम सही, दक्ष को उसी यज्ञ में स्वा कर दो। भृंगु बंदम मणिमानम, मणिमान ने भृंगु को पकड़ा। वीरभद्रम प्रजापति, और वीरभद्र ने जाकर के दक्ष प्रजापति को पकड़ा। चंडी सापूषणम देवम भगम नंदीश्वरो ग्रही। सारी सेना जब चलने लगी तो यज्ञ के जितने भी लोग बैठे हुए थे, यज्ञ के लोगों ने कहा, लगता है ऐसा कि तूफान आ रहा है। तो दूसरे ने कहा, ऐसा मौसम तो दिख नहीं रहा है, फिर कहां से आएगा। तो दूसरे ने कहा, ऐसा लग रहा है तो 2 बेला हो गई है, गायें चर के आ रही हैं, इसलिए धूल उड़ रही है। और कुछ समय में देखा तो सभी को दंड मिलने शुरू हो गया। पूषा के दांत तोड़ दिए, भृगु जी के दाढ़ी उखाड़ ली। लास्ट में दक्ष प्रजापति का सिर मरोड़ करके और सिर कुंड में कर दिया स्वाहा। ऐसा करने के बाद सभी लोग लौट आए। सभी देवताओं ने भगवान शंकर जी से प्रार्थना की, प्रभु। तो पहले जब ब्रह्मा जी के यहाँ गए थे तो ब्रह्मा जी ने भी ये कहा कि जब हम नहीं गए और भी नहीं गए थे, तुम क्यों गए। और भगवान शिव के बगैर अगर तुम जाओगे जिस यज्ञ में तो बड़े परेशानी रहोगे। तो सभी ने प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद भगवान शंकर तो दीन दयालु हैं, तुरंत प्रसन्न हो गए और फिर यज्ञ की ओर चल पड़े। पहले तो उन्होंने बहुत मना किया कि जब हमको बुलाया ही नहीं तो हमें जाना भी नहीं चाहिए। और जब चल गए, जाने के बाद में देखा तो ससुर जी के सिर पे बकरे का सिर लगा दिया। अब मधुर स्तुति में बकरे की आवाज में जैसे ही दक्ष प्रजापति ने भगवान की स्तुति की तो भगवान तुरंत हंस पड़े, प्रसन्न हो गए। इसलिए तो भगवान शंकर जी की प्रार्थना करते हैं, अपन जल चढ़ाते हैं, बाद में कह देते हैं बम 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 बम। और भगवान तुरंत प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर हंस गए। तो फिर जैसे का तैसा सबकी व्यवस्था की गई। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। इस प्रकार के बाद भगवान और श्री राम, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि रामायण की सबसे पहले व्याख्या और रामायण का वाचन भगवान शंकर ने ही किया था। इसलिए भगवान हमेशा राम जी की उपासना करते हैं, हृदय में
हरिहर ब्रह्म है दोनों, न ये कमती न वो कमती। हरिहर ब्रह्म है दोनों, न ये कमती न वो कमती। हमारे बीच में जो व्यासी महाराज आए हैं, आइए उनका सम्मान है यहाँ पर हमारे मंच में, आइए पधारें, बहुत बहुत सम्मान। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरिहर है दोनों, न ये कमती न वो कमती। हरिहर ब्रह्म है दोनों, हरि नारायण हर महादेव ब्रह्म है दोनों। हरिहर ब्रह्म है दोनों, न ये कमती न वो कमती। हरिहर ब्रह्म है दोनों, न ये कमती न वो कमती। जगत के स्वामी है दोनों, जगत के स्वामी है दोनों, न ये कमती न वो कमती। जगत के स्वामी है दोनों, न ये कमती न वो कमती। कारण वो नारी बने, उनके कारण ये भी नारी बने। के कारण ये भी नारी बने, और उनके कारण वो भी नारी बने। हाँ, परस पर प्रेम करने में, परस पर प्रेम करने में, नहीं कमती न वो कमती। परस पर प्रेम करने में, न वो कमती न वो कमती। समुंदर उनने मत डाला, समुंदर एक ने मत डाला। एक ने दक्ष का सर काटा। हाँ, समुंदर एक ने मत डाला, दक्ष का एक ने सर काटा। ससुर का नाथ करने में, ससुर घर नाथ करने में, नहीं कमती न वो कमती। ससुर घर नाथ करने में, नहीं कमती न वो कमती। हर नाम है दोनों, नहीं कमती न वो कमती। नहीं कमती न वो कमती, नहीं कमती न वो कमती, न वो कमती न वो कमती। बोलिए हरिहर भगवान की जय। हेलो, पंडित जी एक बार और क्षमा चाहेंगे। बीच में बोलने में हमें भी कष्ट होता है, लेकिन कष्ट बोलना भी पड़ेगा। हाँ, तो दानदाताओं की सूची इस प्रकार है कि रामचित्र थापक कल्लू
खेरिया थापक 5100 रुपए। 100 रुपए अंकुश सिंह विजयगढ़, 100 रुपए धर्मेंद्र सिंह मुस्तरा और 100 रुपए सरपंच साहब की मम्मी। अच्छा, और रामबरन शर्मा थापक 2100 रुपए 1 मन गेहूं। दिलासा राम थापक 1500 रुपए 1 मन गेहूं। अशोक थापक, पप्पू थापक 2100 रुपए। हरिमुरारी ओझा 500 रुपए। सुरेंद्र राठौर 500 रुपए। गब्बर सिंह परियार 1050 रुपए। महेंद्र सिंह राठौर 510 रुपए। रामदास राठौर 2100 रुपए 1 मन गेहूं। 3100 रुपए 1 मन गेहूं। शिव प्रसाद बोरे डंडोतिया 2100 रुपए 1 मन गेहूं। दिनेश थापक लंबर 2100 रुपए 1 मन गेहूं। राजा राम राठौर 500 रुपए। झंडू सिंह कर्ण राजपूत 1100 रुपए। बालकृष्ण ओझा 2100 रुपए। रामेत ओझा 1100 रुपए। रामसिया थापक, नरेश और सतीश, तीनों भाई ने मिलके 5100 रुपए 1 मन गेहूं। पहला सिंह करण राजपूत 2100 रुपए 1 मन गेहूं। सर्वेश थापक कुंजी बोरे 2100 रुपए 20 किलो गेहूं। कौशल किशोर मुदगल 4100 रुपए। पुत्तूराम मुदगल 2100 रुपए। और राजवीर श्रीवास 2100 रुपए 1 मन गेहूं। जिन दाताओं ने दान दिया है, खेरापति सरकार उन पे अति कृपा करें। हाँ भैया, छोटी सी लिस्ट और है, ढूंढ जल्दी। हाँ, राम सनई जाटव 2100 रुपए। अच्छा, 2100 रुपए राम सनई जाटव। और 100 रुपए बलवीर शर्मा बिथरिया जौहरी ब्राह्मण। 2000 रुपए रामसाय जाटव खेरिया थापक। 105 रुपए जोधाराम सेंगर खेरिया थापक। 100 रुपए वासुदेव सिंह सेंगर खेरिया थापक। 500 रुपए नीके राम जाटव खेरिया थापक। 500 रुपए रामकरण सेंगर खेरिया थापक। 500 रुपए रामचरण जाटव खेरिया थापक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, खेरापति सरकार की जय। थापक जी क्षमा मांगते रहेंगे तो काम पूरे होते रहेंगे, नहीं? तो जीवन में कभी भगवान हेलो, वो पे आ रहा हूं। हाँ भैया, संतोष थापक की तरफ से शीतल पेय पदार्थ जो भी रहेगा, शरबत, तो वो गिलास अपना अपने हाथ में जरूर रखे कि दोबारा भी भगवान की कृपा से आ सकता है। और सरनाम सिंह नरवरिया खेदरपुरा 500 रुपए ये दान देते हैं। और सभी दानदाताओं के ऊपर खेरापति सरकार की बहुत बहुत कृपा, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। खेरापति की अद्भुत कृपा हो रही है कि मीठी मीठी कथा भी सुनने को मिल रही है और मीठा मीठा शरबत भी मिल रहा है, नहीं? तो चकाचक आराम से कथा श्रवण करो और शाम को पूरी सब्जी है, नहीं? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
तो भगवान शिव में और नारायण में कोई अंतर नहीं है। अच्छा, एक कल्प से देखा जाए, एक भावना से, तो भगवान शिव श्रृंगार देव हैं, उनका स्वरूप तो सांवला होना चाहिए, और भगवान नारायण पालन करता है तो सत्व के हिसाब से इनका गोरा होना चाहिए। तो दोनों के विपरीत हैं। भगवान शिव कैसे हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। भगवान शिव का कर्पूर गौरम, गौरवर्ण, और भगवान नारायण का कैसा है? नील सरोरहो नीलमणि नील नील धर श्याम। ये विपरीत क्यों हुई कि एक दूसरे के परस्पर एक दूसरे की छवि को अपने हृदय में बनाते हैं, इसलिए दोनों के जो रंग हैं विपरीत हो गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से मैत्रेय महाराज विदुर जी से कहते हैं, इसी कारण माता सती ने देह का त्याग किया, अगले जन्म में हिमालय की पुत्री बनी, पार्वती के रूप में प्रकट हुई, पुनः शंकर जी को तपस्या करके प्रसन्न किया, और भगवान प्रसन्न हो गए तो धूमधाम से बारात लेके पहुंचे। पुनः फिर अगले जन्म में माँ पार्वती शंकर बाबा का विवाह हुआ। बोली शंकर भगवान की। कर लें, सर्वत आपके पास आ ही गया है। उसके बाद अपन विश्राम के बाद में धर्म कथा को श्रवण करेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बनो वायदे भोला शिव शंकर भोलेनाथ मां पार्वती का विवाह हुआ। जैसे ही वो गई कैलाश पर, वहां का दृश्य देखा, महलों में रहने वाली राजकुमारी कैसे रहती और अपने पति से वो हट करने लगी, कहने लगी, इस कैलाश पर कैसे रहेंगे स्वामी? तुम तो भोला ओगड़दानी, बाली है हमारी उमरिया, बनवाई दे भोला सोने की केलिया, बनवाई दे भोला सोने की केलिया, बनवाई दे भोला सोने की केलिया, बनवाई दे भोला सोने की केलिया। तुम तो भोला ओगड़दानी, तुम तो भोला ओगड़दानी, बाली है हमारी उमरिया, बनवाई दे भोला सोने की केलिया, बनवाई दे भोला सोने की केलिया। शिव शंकर ने हुक्म किया जब विश्वकर्मा बुलवाया, शिव शंकर ने हुक्म किया जब विश्वनाथन बुलवाया। बहुत ही सुंदर भजन है, आनंद लेने का। आप ये सुंदर तरल पदार्थ पीते रहें, ठंडा सा, और आनंद लेते रहें। शिव शंकर ने हुक्म किया जब विश्वकर्मा बुलवाए, शिव शंकर ने हुक्म किया जब विश्वकर्मा बुलवाए। सोने का तो महल बनाया, सोने के खम्भ लगाए, सोने का ही महल बनवाया, सोने के खम्भ लगाए। ऐसी सुंदर बनी
बना जब सोने का तो हवन यज्ञ करवाया। हवन बना महल बना जब सोने का तो हवन यज्ञ करवाया। रावण जैसा ज्ञानी पंडित पूजन को बुलवाया। रावण जैसा ज्ञानी पंडित पूजन को बुलवाया। तो पूजा करते करते मरी गई पूजा करते करते मर गई रावण की नजरिया। बनवाए नहीं बोला सोने किए बनवाए नहीं बोला सोने किए नजरिया। रावण बोला ए मेरे स्वामी मैं हूँ दास तुम्हारा। रावण बोला ए मेरे स्वामी मैं हूँ दास तुम्हारा। सोने का ये महल आपका लगे बड़ा ही प्यारा। मुझे दानों में दे दो भोले सोने की आई ये दरिया। बनवाए नहीं बोला नहीं बोला सोने किए दरिया। लुटाई नहीं बोला सोने किए दरिया। दानव देकर शिव के रात पधारे। शिव के रात पधारे। शिव के रात पधारे। रूठ के बेटी गौरा मैया शिव जी लगे बनाने। शिव जी लगे बनाने। अपने भागों में नहीं है गौरा सोने की कोई लुटाई दई बोला सोने की वो दरिया। लुटाई दई बोला सोने की वो दरिया। बहुत सुंदर मोह आया भजन में समझना। शंकर जी ने दान में तो दे दिए करिया और समझा दिया गौरा मैया को। लेकिन गौरा मैया के अंदर क्रोध रहा। कह रही है इस अटरिया का कैसे विनाश करूं। भोले के मन में भी रहा। यानी कहां से चला आया था सिकंदर और ले गया सोने की अटरिया। अब देखिए मोड़ क्या है। शिव शंकर हनुमान बने सीता का पता लगाया। सीता का पता लगाया। सीता का पता लगाया। शिव शंकर हनुमान बने सीता का पता लगाया। पूछ में बेटी गौरा मैया लंका। लंका नगर जलाया। लंका नगर जलाया। तो समझ लेना हनुमान जी बन गए शंकर भोलेनाथ और उनकी पूछ गौरैया बन गई। समझना। अब देखिए योग कैसा बना है। शिव शंकर हनुमान बने सीता का पता लगाया। पूछ में बेटी गौरा मैया लंका नगर जलाया। खाक में उन्हीं के खाक में मिली गई रावण तेरी सोने की वो दरिया। जलाए दई गौरा सोने की वो अटरिया। जलाए दई गौरा सोने की वो अटरिया। भाई
अगर अच्छा लगा हो भजन तो ताली बजा दो। जोरदार। बोलिए संकट मोचन हनुमान की जय। आपके लिए विश्राम है, जलपान करें, भजन गाएं।